1990 जब भारत ने खुद पर भरोसा करना सीखा, जब पूरी दुनिया ने हमें टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया, तो हमने ठान लिया अब रास्ता खुद बनाना है। और यहीं से जन्म हुआ कावेरी इंजन का सपना। कावेरी सिर्फ एक इंजन नहीं था, ये उस भारत का सपना था जो किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता था। करीब एक डिकेड तक हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात एक कर दिया। हर टेस्ट में एक नया चैलेंज था। कभी थ्रस्ट कम निकला, कभी टेक्नोलॉजी ने उम्मीद तोड़ दी, लेकिन जो चीज कभी नहीं तोड़ी वो थी हमारे वैज्ञानिकों की जिद। उन्होंने हार नहीं मानी, अपने दम पर बनाए हाई टेम्परेचर अलॉयज तैयार की, कूल टरबाइन ब्लेड्स और विकसित की ऐसी कंप्रेसर टेक्नोलॉजीज जो उस समय सिर्फ कुछ ही देशों के पास थी। ये वही नींव थी जिसमें भारत की एरोस्पेस ताकत की आज की इमारत खड़ी है। 2008 आते आते एलसीए तेजस तैयार था, लेकिन इंजन नहीं। उड़ान में देर हो रही थी और देश को अपने पहले फाइटर जेट की जरूरत थी। ऐसे में सरकार ने GE F404 जैसे विदेशी इंजन का विकल्प चुना। ये फैसला आत्मनिर्भरता की हार नहीं बल्कि जरूरी समझौता था। लेकिन इस बीच कावेरी बंद नहीं हुआ, क्योंकि ये सिर्फ एक इंजन नहीं था, ये उस सपने की तरह था जो भारत ने अपनी आंखों से देखा था। एक प्रतीक की हम किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। कावेरी इंजन भले ही तेजस को ना उड़ा सका, लेकिन उसने भारत को उड़ना सिखाया। इस प्रोजेक्ट ने जो टेक्नोलॉजी बनाई, जो टैलेंट और इकोसिस्टम खड़ा किया, वो आज भारत के एरोस्पेस सेक्टर की रीढ़ है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और देश की कई प्राइवेट कंपनीज अब उसी टेक्नोलॉजी से काम कर रही हैं। क्रूज मिसाइल इंजन से लेकर ड्रोन और नेवी के प्रोपल्शन सिस्टम्स तक कावेरी आज भी जिंदा है, बस अब उसका चेहरा बदल गया है। कई लोग मान चुके थे कि कावेरी खत्म हो चुका है, लेकिन भारत ने उसे फिर से जिंदा किया। अब उसका नया रूप है ड्राई कावेरी इंजन, जिसे 2020 की शुरुआत में विकसित किया गया। और अब इसका इस्तेमाल किया जाएगा भारत के कॉम्बैट ड्रोन्स में, जैसे घातक UAV। मतलब अब भारत ऐसे स्टेल्थ ड्रोन्स बना रहा है जो बिना पायलट के दुश्मन के घर में घुसकर वार करेंगे, और उन्हें उड़ाने वाला इंजन होगा कावेरी वर्जन 2.0। इस बार हमने टेक्नोलॉजी खरीदी नहीं, 80% ट्रांसफर के साथ ली है। GE F414 इंजन अब भारत में ही बनेगा तेजस MK2 के लिए। और इससे भी बड़ा कदम, फ्रांस के साफ्रान के साथ मिलकर भारत अब एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए 110 KN थ्रस्ट वाला पूरी तरह देसी फाइटर जेट इंजन बना रहा है। ये सिर्फ इंजन नहीं, ये हमारी स्ट्रेटेजिक आजादी की सबसे ठोस मिसाल है। अब 2025 में मिशन सिर्फ एक पुराना प्रोजेक्ट फिर से शुरू करने का नहीं है, अब मिशन है भारत को जेट इंजन सुपर पावर बनाना। रोल्स रॉयस, जनरल इलेक्ट्रिक, सैफ्रन, किल्मॉव, इन ग्लोबल जायंट्स की लिस्ट में अब भारत को भी शामिल करना है। कावेरी ने बीज बोया था, अब हमें पेड़ उगाना है। अब हमें आवाज उठानी है, भारत को जेट इंजन सुपर पावर बनाओ।